जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। तो ये मेरे साथ हैं डॉक्टर हाफिज़ सुहैबुर रहमान। उधर देख के कैमरे में हेलो कर रहे हैं सर आपको। तो यार आज जो है ना, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तरह कि टाइम नहीं मिल रहा था, मेरी ड्यूटी थी आईसीयू के अंदर। तो ये वीडियो है ये डॉक्टर साद के बारे में। तो जिन्हें कुछ दिन पहले आईसीयू के अंदर एक बच्चा आया था प्री मैच्योर डिलीवरी के साथ, और जो उनके अटेंडेंट थे उन्होंने डॉक्टर साद को मारा है। तो ये उनके साथ ये इसलिए है कि देखें, आईसीयू के अंदर पेशेंट आया प्री मैच्योर डिलीवरी के साथ है वो जो, और उनकी डेथ हो गई। जो अटेंडेंट थे वो अग्रेसिव हो गए, उन्होंने डॉक्टर को मारना शुरू कर दिया। डॉक्टर सारी अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि जो उनके पेशेंट है वो ठीक हो जाए, उन्हें कुछ ना हो। डॉक्टर कोई नहीं चाहता ये वो जो पेशेंट है उनकी डेथ हो जाए भाई। और इतनी ब्रूटैलिटी के साथ उन्हें मारा है कि कमरे के अंदर कोई नहीं था, एक छोटा सा कमरा था, उसके अंदर उन्हें मार रहे थे और वो कह भी रहे थे कि अगर कोई मुझे बचा ले। लेकिन जो पेशेंट के अटेंडेंट थे बार बार उन्हें मार रहे थे। उनकी स्कल भी फ्रैक्चर है, ह्यूमरस भी फ्रैक्चर है। तो उनकी 2 दिन बाद शायद शादी भी थी। तो ये कितनी ब्रूटैलिटी है कि ये एक सर्विंग डॉक्टर को जो नेशन की खिदमत करने के लिए बैठा हुआ है, तो उन्होंने वो लोगों ने मारा है। और आईसीयू में तो पेशेंट ही मोस्टली क्रिटिकल आते हैं, तो इसमें तो उनका कोई कसूर था भी नहीं डॉक्टर का। 5 साल हम पढ़ते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, टीचर्स के बातें सुनते हैं, सीनियर की बातें सुनते हैं, डांट खाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं कि जी कि एट द एंड आके हमें पेशेंट से मार खानी पड़े। तो हम होते हैं, हमें पेशेंट की ज़्यादा फ़िक्र होती है। जो एचएस होते हैं वो उनके साथ लगे हुए होते हैं, जो रेजिडेंट होते हैं हमारे वो पेशेंट का ख्याल कर रहे होते हैं, हमारे जो कंसल्टेंट होते हैं वो पेशेंट को देख रहे होते हैं। हमें पेशेंट के अटेंडेंस से ज़्यादा फ़िक्र होती है उनकी। लेकिन हम ये सब इसलिए कर रहे होते हैं एट द एंड जी हमें मार पड़े। हम पेशेंट की लैब चेयर कर रहे होते हैं बार बार भाग के। तो वो आप लोगों को लगता है हम इसलिए कर रहे होते हैं कि जी एट द एंड हमें मार पड़े। अब ये देखें, इतने मासूम हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो इन्हें किसी ने 2 लगा दी तो क्या बनेगा इनका। तो जोक सा पार, तो ये हंसने की नहीं, ये रोने का लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। तो जी उसके बाद ये है कि मेरी भी रिसेंटली ड्यूटी जो है आईसीयू के अंदर लगी हुई है। हर रोज़ 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, क्रिटिकल पेशेंट होते हैं। ऐसे ही मोस्ट क्रिटिकल वार्ड होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। तो अब हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि उनकी डेथ हो, लेकिन हम दिन रात जाग रहे होते हैं, उन्हें सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन हम तो कोशिश कर सकते हैं, होता वही है जो मंजूर खुदा हो। तो इसका अल्टरनेट मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जो आते हैं कि जी पेशेंट की अटेंडेंट अग्रेसिव होकर डॉक्टर को मारना शुरू कर दे, ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है डॉक्टर के अंदर और पेशेंट्स के अंदर। अगर आपको डॉक्टर फिर सही से चेक नहीं करेगा, आपका सही से मुआयना नहीं करेगा, इसी चेक अगर उसके ज़हन में रहेगा जी पेशेंट की अटेंडेंट अग्रेसिव होकर मुझे मारना दे, फिर आप लोग कहेंगे डॉक्टर में नखरे ज़्यादा हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते तसल्ली के साथ। ये आपका अपना ही नुकसान आप लोग कर रहे होते हैं। दूसरा, जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं, अगर आप वो जगह देख लें तो आप कभी भी रहना पसंद ना करें। कॉकरोच वहाँ पे होते हैं, खटमल वहाँ पे होते हैं, फिर भी हम लोग आपको सर्व कर रहे होते हैं। आईसीयू के अंदर जिनकी ड्यूटी है, जिनकी ईआर के अंदर ड्यूटी है, उन्हें सोने का भी कई दफ़ा टाइम नहीं मिलता। अगर थोड़ा टाइम सोते भी हैं 1-2 घंटे, तो खटमल उनके काट के जिस्म के ऊपर निशान बना देते हैं। तो इस तरह के हालात के अंदर डॉक्टर तो रह रहे होते हैं। कई हमारे हाउस ऑफिसर जो कई रेजिडेंट हैं उन्हें पे भी नहीं मिल रही होती, वो फिर भी सर्व कर रहे होते हैं। अब ये देखें, इसको बेचारे, ये मेरे साथ वाले हैं, अभी 5 माह हो गए हैं, अभी तक पे नहीं मिली। तो ये हम इसलिए काम कर रहे होते हैं विदाउट पे कि जी हमें एट द एंड जो पेशेंट के अटेंडेंट है वो मारे यहाँ आके। तो आज सारा दिन बेचारे लगे रहे हैं अकाउंट ओपन करके देखने के लिए, शायद 5 माह जो मेहनत की है उसके पैसे आ जाएँ, लेकिन अभी तक नहीं मिल सके। वो मेहनत इसलिए चल रही होती है कि एट द एंड कोई भी आए, उठे पेशेंट का अटेंडेंट और 2 लगानी शुरू कर दे हमें। लोग कहते हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुल्क में नहीं रहते, वो बाहर चले गए हैं। पढ़े लिखे लोग रह के यहाँ पे करेंगे क्या? अब ये हमारी क्लास के टॉपर हैं, तो अब कोई भी अटेंडेंट उठे इन्हें 2 लगा दे तो ये पाकिस्तान में थोड़ी देंगे, ये यूके चले जाएंगे, यूएसएमएल चले जाएंगे, कोई प्लैब क्लियर करेंगे या कोई जीएमसी एग्ज़ाम क्लियर करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसीलिए फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो अच्छे लोग हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो फिर बाहर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो क्रीम होती है वो फिर बाहर जाके सर्व कर रही होती है, तो वो पे भी अच्छी देते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं, सिक्योरिटी भी होती है। ये पाकिस्तान में क्या सिक्योरिटी है, क्योंकि कोई भी उठा है उसने जाके डॉक्टर को मारना शुरू कर दिया। और ये तो एक वाक़या जो हाईलाइट हो गया, और भी ऐसे हज़ारों वाक़े होंगे, दर्जनों वाक़े ऐसे होते हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाते। जो सिविल हॉस्पिटल हैं उनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ये वाले हालात हैं। तो देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इंसान का इसके अंदर कोई भी इख्तियार नहीं है। लेकिन ये है कि डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी स्ट्रगल करते हैं। आप पेशेंट के अटेंडेंट हैं, ज़रूर आपको फ़िक्र होती है, डॉक्टर को भी फ़िक्र होती है, लेकिन एट द एंड सब्र से काम लेना पड़ता है। तो हम जो न्यूज़ ब्रेक कर रहे होते हैं ना, जो डॉक्टर, आपने कभी उनके हालात नहीं चेक किए वो कितनी एंजाइटी के अंदर होते हैं।
मैंने खुद जो न्यूज़ ब्रेक की हैं जब शुरू शुरू में होती हैं तो हमें खुद इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, हमें खुद होता था कि हमने ये वाली जो डेथ न्यूज़ है वो कैसे ब्रेक करनी है जो पेशेंट के अटेंडेंट के साथ। लेकिन आप लोगों को ये वाला ख्याल नहीं होता, आप लोगों की न्यूज़ ब्रेक की है साथ ही डॉक्टर को जी मारना शुरू कर दें। ये कोई हल नहीं है, ऐसे मारने से क्या होगा कि पेशेंट ज़िंदा हो जाएगा दोबारा? तो इस तरह पेशेंट ज़िंदा नहीं हो सकता। ये आप एक गैप क्रिएट कर रहे हैं डॉक्टर्स के दरमियान और अपने दरमियान। अगर आप लोग वो जैसे मैंने पहले रहने की जगह बताई है, हमारे पास बेड भी नहीं होते, नीचे मैट्रेस लगा के सो रहे होते हैं। अच्छा घरों में चाहे वो जैसे भी सोते हों डॉक्टर, अपने ला सिंगल रूम में सो रहे हो तो इधर एक रूम के अंदर 5-5 6-6 लड़के रहेंगे ये वो कॉल वाले दिन, और नीचे ज़मीन के ऊपर मैट्रेस लगा के सो रहे होते हैं। कई दफ़ा मैट्रेस भी नहीं होते, चादरें बिछा के नीचे सो रहे होते हैं। वो इसलिए सो रहे होते हैं कि जी आप लोग उठें, जिसका भी दिल करे उन्हें मारना शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी फैमिली मेम्बर की, किसी भी रिलेटिव की डेथ हो जाती है तो ये डॉक्टर के बस में नहीं है, अल्लाह का मामला है, अल्लाह का माल था और अल्लाह के पास ही चला गया। तो यही है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, तो अल्लाह ही सब्र देने वाला है, हम इसमें से कुछ नहीं कर सकते। तो ये डॉक्टर के इख्तियार में तो कुछ नहीं होता, हर चीज़ की शिफा है, सवाए मौत के, मौत तो आने